हाँ भाई, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, वीएनटीआर, रेडियो लेबल प्रोब वगैरह, वो पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल में जो डीएनए होता है वो 2 टाइप का होता है। अगर हम डेंसिटी के बेसिस पे अगर उसको क्लासीफाई करें तो सबसे पहला जो होता है अपना बल्क डीएनए होता है, जो कि 99.9% पूरा जीनोम बनाता है अपना। और जो दूसरा जो होता है वो होता है अपना सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, मीन्स बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए अपना 0.1% होता है। अब जो ये बल्क डीएनए होता है, ये समझ लो मेन डीएनए है जो कोडिंग के लिए या जो कोडिंग करता है, प्रोटीन वगैरह जो भी होगा अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग या मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, उसके लिए वो कोडिंग करता है। और जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो नॉन कोडिंग होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं है बॉडी में एज सच। वो जस्ट सैटेलाइट डीएनए में बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे जो भी न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, मीन्स उसमें रिपीटेशन होता है। तो उसी के बेसिस पे हमने इस सैटेलाइट डीएनए को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। अब ये किस बेसिस पे हमने करा है? सबसे पहले तो ये जो कॉपी नंबर है कि किसमें ये बेस पेयर कितना रिपीट कर रहे हैं, कॉपी नंबर के बेसिस पे, रिपीटिशन के बेसिस पे, और जो इनका AT और GC का जो रेशियो है उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई करा है। ठीक है, 2 पार्ट में। सबसे पहले है अपना मिनी सैटेलाइट और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, मिनी सैटेलाइट में बेसिकली जो बेस पेयर होता है वो 10 to 16 बेस पेयर रिपीट करता है। हम जो माइक्रो सैटेलाइट होता है उसमें कम होता है, 1 to 8 बेस पेयर रिपीटिशन होता है। तो अब ये जो अपना मिनी सैटेलाइट है इसी को हम कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। और जो दूसरा अपना है माइक्रो सैटेलाइट उसको हम कहते हैं STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट। ठीक है, अब धीरे धीरे इस प्रोसीजर को समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो कॉपी, अब एक बेसिक फंडा दिमाग में रखना कि कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके अंदर VNTR होंगे ही होंगे। ठीक है, बस जो डिफरेंस होगा वो उनके कॉपी नंबर का होगा या उसकी लेंथ का होगा। वैसे एक ही चीज़ है, अगर कॉपी नंबर ज़्यादा होगा तो लेंथ ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो सब इंडिविजुअल में VNTR होते हैं और सब में उनका जो कॉपी नंबर और लेंथ सब में डिफरेंट होता है, मीन्स सबका VNTR यूनिक होता है। यही बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, अब ये कॉपी नंबर वेरिएबल क्यों है, क्यों सब में सेम क्यों? इसका रीज़न है कि इनमें जो म्यूटेशन होती है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगती है। जैसे ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं तो ये ना तो किसी के लिए कोड करने वाले हैं, तो अगर इसमें कुछ म्यूटेशन होती भी है तो कुछ आगे प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन होती है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती जाती है। तो इससे क्या होता है कि इसका जो कॉपी नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसका मैं प्रोसीजर बताता हूँ और क्या है इसमें। ठीक है, अब मैं इसका प्रोसीजर बताता हूँ। सपोज़ हम किसी क्राइम सीन पे गए और हमें वहाँ पे ब्लड सैंपल मिला। हमने वहाँ पे जो भी ब्लड सेल्स थे WBC वगैरह, उससे हमने उससे DNA निकाला। ठीक है, उससे DNA निकाल के हमने सबसे पहले क्या करा, जो WBC होगा उससे जो भी मेम्ब्रेन्स वगैरह होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सबको डिज़ोल्व करेंगे और DNA को आइसोलेट करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया आइसोलेशन ऑफ DNA। दूसरा, जो DNA निकालेंगे 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, तो उसको हमें पूरे की तो ज़रूरत है नहीं, तो उसको हम फ्रैगमेंट में तोड़ेंगे। तो सेकेंड प्रोसीजर हो गया अपने पास, हम उसको फ्रैगमेंट में तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। तो पहला हो गया आइसोलेशन, देन फ्रैगमेंटेशन। अब तीसरा हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, मीन्स उन फ्रैगमेंट्स को हम उनकी साइज़ के बेसिस पे अलग अलग बैंड्स में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो थर्ड हो गया अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब फोर्थ में हम क्या करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, देखो ये बायोटेक के स्टेप्स और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप डिफरेंट है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, अब हम करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग, देखो ब्लॉट का मतलब होता है ट्रांसफ़र। अब सदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके ऊपर डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं, अब नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन लेते हैं, और ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल स्टेबल होती है, और यहाँ पे जो मीडियम होता है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम ऐसे करेंगे तो जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होंगे नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, अब जो फोर्थ स्टेप हो गया हमारा सदर्न ब्लॉटिंग। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा फिफ्थ, उसमें है हाइब्रिडाइजेशन। हाँ देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें लिखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियो लेबल प्रोब। ठीक है, देखो मैं पहले मीनिंग बताता हूँ प्रोब का मतलब क्या होता है। प्रोब मीन्स एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और रेडियो लेबल मीन्स हम कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ जोड़ेंगे।
ठीक है। तो ये जो रेडियो लेबल प्रोब होता है ये बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट होता है विद द VNTR। सपोज़ मेरे में से कोई DNA मैंने निकाला, सपोज़ मैंने कोई क्राइम केस किया और मेरा ब्लड सैंपल था और मेरे में से पूरा DNA निकाला और मेरे DNA के अंदर मैंने जैसे कहा था कि सबके अंदर VNTR होते हैं, सबके यूनिक होते हैं, तो मेरा भी VNTR निकलेगा उसमें से। और हम उस VNTR अब पूरी हम उस DNA की सीक्वेंसिंग करेंगे, हमें VNTR मिलेगा और उसी के बेसिस पे उसी के कॉम्प्लीमेंट्री हम लैब में एक प्रोब बनाएंगे, मीन्स एक ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का सीक्वेंस बनाएंगे जो मेरा DNA होगा जिसमें VNTR होंगे वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मीन्स मेरा DNA, ठीक है, मेरे DNA में VNTRs हैं, मीन्स ऐसे सीक्वेंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अब मेरे को उनका सीक्वेंस पता है क्योंकि मैंने वो पता कर लिया, ठीक है। और मशीन्स की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से अब मैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनाऊंगा, ठीक है, और उसको रेडियो लेबल कोई भी एलिमेंट से रेडियो लेबल कर लूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास एक प्रोब तैयार हो चुका है, ठीक है। अब जो मेरे पास नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर सेगमेंट्स थे और अब मेरे पास एक प्रोब है, ठीक है। मैंने क्राइम करा था, अब मैंने क्राइम करा था, ठीक है। अब जो मैंने क्राइम करा था उसका अब जो रेडियो लेबल प्रोब है वो मेरे पास तैयार है। अब हम सपोज़ A, B, C या कोई भी पर्सन से DNA कलेक्ट करते हैं और ये स्टेप करते हैं, आइसोलेशन, ये अपना डाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, देन सदर्न ब्लॉटिंग करेंगे। उसके बाद हम सपोज़ A पर्सन का DNA मैंने लिया और मेरा जो रेडियो लेबल प्रोब वो था, अब वो मैं इसके ऊपर रखूँगा। अब सपोज़ A पर्सन क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, तो A पर्सन तो क्रिमिनल नहीं है तो वो उससे बिल्कुल मैच नहीं करेगा। अब सपोज़ A के साथ मैं ही खड़ा हूँ, दूसरा पर्सन मैं हूँ, अब मेरा DNA उन्होंने लिया, अब मैं तो क्रिमिनल हूँ, तो उन्होंने मेरा DNA लिया और ऑलरेडी VNTR उनके पास प्रोब है, तो जो मेरे DNA होगा जो VNTR होगा वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, राइट। तो वो दोनों बेस पेयरिंग कर देंगे। अब बेसिकली ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे कि हमने एक हाइब्रिड बना लिया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, अब तो यही अपना 5th स्टेप था, हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ VNTR प्रोब, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरे की मदद से, ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से हम उसको देखेंगे, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होंगे और हमें दिख जाएगा कि जो VNTR है बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी है, यहाँ पे जो बैंड्स होंगे वही यहाँ पे बैंड्स होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यही क्रिमिनल है, ठीक है। मैं एकदम समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ मैंने अपना प्रोब बना लिया, मैं एक क्रिमिनल था। अब साइंटिस्ट ने वो DNA जो क्रिमिनल साइट से जो भी ब्लड सैंपल मिला उन्होंने वो उठाया, ठीक है, और उसके हिसाब से उन्होंने प्रोब बना लिया। अब 4 जनों को बुलाया, उसमें से एक मैं भी था, तो उन्होंने अब मेरा भी DNA लिया और दूसरे पर्सन का भी लिया। दूसरे पर्सन का VNTR, उसका कॉपी नंबर अलग होगा। अब जो मैं हूँगा, जब मेरी बारी आएगी तब जो मेरा जो DNA लेंगे उसमें जो कॉपी नंबर होंगे VNTR के और जो रेडियो लेबल VNTR उन्होंने बनाया है, ये क्राइम साइट से मिला था और ये मैं एक्चुअल वहाँ पे हूँ, उन्होंने कॉपी करा तो एग्जैक्ट सेम मिला उनको, ठीक है। तो उनको ऐसे पता चल गया कि ये ऐसे क्रिमिनल यही है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। VNTR प्रोब हमें समझ आ गया और ठीक है, बस इतना ही है। बाकी DNA फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन वगैरह दे रखी है कि फॉरेंसिक में बहुत इसका एप्लीकेशन है और दूसरा पेटर्निटी डिस्प्यूट वगैरह में भी है, ठीक है। बस इतना ही था DNA फिंगरप्रिंटिंग।